हेलो फ्रेंड्स, आज फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं तो अभी मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आईटीआई से रिलेटेड बेसिक थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज जैसे कि मैं इलेक्ट्रीशियन टूल्स के बारे में बताऊंगा, पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे कि सबसे पहले हमने टूल्स के बारे में लिया है पेचकस, यानी कि पेचकस मीन्स होता है स्क्रू ड्राइवर। पेचकस ये जो है इलेक्ट्रीशियन का घनिष्ठ मित्र है। इसके बिना वह कोई काम नहीं कर सकता, जो कि पेचकस के जो कई नाप होते हैं, जैसे 30 से 25 सेंटीमीटर या 15 से 12 सेंटीमीटर आदि के होते हैं। इसमें 20 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 mm या 4 mm चौड़े फ्लग ब्लेड होते हैं। जो ब्लेड जो कोने की तरफ से आपको दिख रहा है, उसके प्राय अधिक प्रयोग की जाती हैं। इसकी जो साइज था मापने के लिए, इनके लिए फ्लग ब्लेडों को मापा जाता है। ये पेच इसको खोलने तथा कसने के काम में लाया जाता है। इसके जो स्विच होल्डर होते हैं, होल्डर के छोटे छोटे पेचों को खोलने के या कसने के लिए ये काम में किया जाता है, यानी कि ये कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर में काम में लाए जाते हैं। इसका जो कार्य लाते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कौन बातें हैं, किन किन बातों का हम ध्यान में रखते हैं, ये चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सावधानियां। सबसे पहले का पेचकस को आगे का जो सिरा होता है वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कटीला या ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए। और हमारा दूसरा क्या है, जैसा पेच हो वैसे ही पेचकस काम में लाना चाहिए, अर्थात इसका सिरा पेच की झिरी में पूरा फिट आना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा है, बिना हैंडल का प्रयोग करने से आपको हाथों में चोट आ सकती है या करंट लगने का डर हो सकता है। इसको कभी भी 84 या चीजल के स्थान पर काम में नहीं लाना चाहिए। चीजल में जो होता है 84 बोलते हैं उसको, क्या काटने के पाइप काटने के काम में आता है या किसी और भी अदरवाइज काम में बता सकते हैं। हमारा दूसरा जो टूल्स है वो हमारा प्लास है। प्लास यानी कि प्लायर। इसके भी क्या कार्य ये भी जान लीजिए। पेचकस की तरह ये भी औजार इलेक्ट्रीशियन का ही पक्का मित्र होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्लायर में आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है राउंड नोज प्लायर, ये भी सेम कंडीशन का है, जो कि ये भी अच्छा ही प्लायर माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है, इसके कई प्रकार होते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है, इस प्रकार का प्लायर तार को काटने और तार को जोड़ने, मोड़ने तथा अन्य कामों में काम करने के काम में आता है। यह अधिकतर 12 से 15, 20 से 25 सेंटीमीटर के नाप में मिलते रहते हैं। 25 सेंटीमीटर का प्लायर सिर्फ अपनी लाइन, ओवरहेड लाइन पर कार्य करने के लिए काम में आता है, और यह 15, 20 और 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कामों में प्रयोग किए जाते हैं। बिजली का काम करने के लिए प्लायर इंसुलेटेड होते हैं, क्योंकि उनके हैंडलों में रबर का चढ़ा होता है, जिससे उनको शॉक लगने का डर ना रहे। इनकी सावधानियां क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। जैसे सावधानियां, प्लायर से कभी हथौड़े का काम नहीं लेना चाहिए। क्यों? ना कि ज़्यादा गर्म बस पकड़नी चाहिए। इससे कटर से या स्टील तारे कभी भी नहीं काटनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है डाइगोनल कटिंग प्लायर। डाइगोनल कटिंग प्लायर क्या होता है ये भी जान लीजिए, जिसे हम निपर प्लायर कहते हैं। इसका भी कई प्रकार की प्लायर होल्डरों और स्विचों को उठी तारों को काट कर ठीक करने के काम में आता है। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग नोज प्लायर, यानी कि यह तारों को घुड़िया बनाने का प्रयोग किया जाता है। यह तंग जगहों पर नट कसने या खोलने के काम में आता है। उसके बाद हमारा कुछ और भी हैं, जैसे स्लिप जॉइंट प्लायर होता है। ये स्लिप जॉइंट प्लायर इस प्रकार का प्लायर होता है, दो काम करती है। एक तो रेंच की तरह, दूसरी सादे प्लायर की तरह काम वस्तु को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये प्राय कंडक्ट वायरिंग करते समय प्रयोग की जाती है। इसमें एक पेच होता है, जिससे इनका मुख कम या अधिक खोला जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है। यह इस प्रकार का चाकू होता है कि 2 प्लग ब्लेड लगे होते हैं। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से होते हैं, और इसका एक फल तेज होता है और वह तारों को इंसुलेशन उतारने के काम में आता है, यानी कि तार को जो छीलने का काम कह सकते हैं, छीलने के काम में आता है। इसका दूसरा जो फल होता है तेज नहीं होता है, वो छिली तारों को ऊपर नंगी या गंदगी हो किसी भी प्रकार की, उसे साफ करने के काम में आता है। चाकू ये सदा हमेशा बंद करके अपने जेब में ही रखना बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद हमारा चौथा है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग करते समय कार्य को गर्म करना तथा गर्म रखना इसके लिए आसान त्वरित तरीका विद्युत सोल्डरिंग आयरन। इसमें एक आगे तावे की बिट और विद्युत एलिमेंट खोल तथा हैंडल होता है, जिसमें 15 से 250 वाट तक मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हैंडल होता है 15 से 250 वाट तक का मिलता है। ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग होता है, ठीक है। थोड़ा 5वां नंबर है हमारे हथौड़ा। ये बिजली के काम में वाल पिन
हथौड़े के काम में लाए जाते हैं। ये कील को ठोकने, प्लास्टर तोड़ने या रिवेटिंग करने के काम में आते हैं। इसका ढीला हैंडल लगाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका हैंडल साफ अथवा ग्रीस तेल रहित होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, क्रश पिन का हैमर दिखाया गया है। यह हैमर कठिन स्थानों पर रिवेटिंग करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया है वेज और पिन, इसे हम वॉल पिन कहते हैं, फेस वॉल पिन हैमर, और ये क्रॉस पेन हैमर। ये इस प्रकार का हैमर होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा छठवां आता है आरी वुड इन सा। आरी क्या करता है? आरी घर की वायरिंग करते समय केसिंग या कैपिंग, बटन, बोर्ड या आदि काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है। यह मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर की साइज में लाई जाती है। इसके जो दांते होते हैं वो सदा तेज होने चाहिए और इस जंग को अच्छी तरह से बचाना चाहिए, क्योंकि जंग लगने के बाद ये खराब हो जाता है। जब हम यह काम में न लाया जाए तो इसे ग्रीस लगाकर रख देना चाहिए। एक प्रकार से आरी को टेनन सा भी कहते हैं, यानी कि टेनन सा भी आरी को कहते हैं, जो कि क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है आरी या टेनन सा क्या होता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है कि आरी या ब्लेड्स या एनी वे अदर, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको मैं ये आप समझ गए होंगे। आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ। आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे हम हैंडसा कह सकते हैं, हैक्सा बोलते हैं, गांव में लोग हैक्सा बोलते हैं। ये कुछ दूसरे टाइप की है, आप देख सकते हैं। ये ब्लेड है और इसके जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, रिविंग एज होता है, ये हैंडल होता है, सॉन द स्क्रू, ठीक है। ये कुछ पेच लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा छेनी, सातवां आता है छेनी। घरों में प्लास्टर तोड़ने या दीवार में गड्ढा करने के लिए जो कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है वह होता है छेनी। या अर्ली स्टील की बनी होती है, या मुख्य जो टेम्परेट किया जाता है हथौड़े की चोट खाने वाली छेनियाँ एक चौड़ी और 8 मीटर लंबी होनी चाहिए। इसका जो दूसरा सिरा होता है वह हथौड़ा लगता है। अगर मोटा हो गया है तो उसका पतला कर देना चाहिए, वरना उसके उठे हुए सिरे टूटकर आंख में भी पड़ सकते हैं। छेनी मीन्स छीनी आप मान सकते हैं, छेनी को ही छीनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 8वां टूल्स है इस टाई स्क्वायर। इसे गुनिया का, जिसे हम गुनिया कहते हैं उसे हम टाई स्क्वायर कहते हैं। या वायरिंग में लगे ज्वाइंट, यानी कि जो ज्वाइंट होता है, जहाँ वायरिंग की पाइप की ज्वाइंट होती है, वहाँ पर 90 अंश कोण देखने के काम में आता है। या सीधा कार्य को 90 अंश कोण देखने के लिए प्रयोग होता है। इसे जमीन पर गिरने तथा कील ठोकने या पेच से कसने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसे जंग से बचाया जा सकता है। ट्राई स्क्वायर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, आप जैसा कि चित्र देख रहे हैं। हमारा 9वां टूल्स है फीमर चीजल, यानी कि घर में वायरिंग करते समय जो केसिंग, केपिंग, बटन, ब्लैक बोर्ड आदि को जोड़ने के लिए या काटने के लिए जो 84 काम में लाई जाती है, यह टूल स्टील की बनी होती है। प्राय 13 mm और 20 mm की चौड़ाई की 84 वायरिंग काम में लाई जाती हैं या प्रयोग की जाती है। इसकी जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। इससे कम की लंबाई वाली गहराई नहीं काट सकती। इसका सदा जो मैलेट से ठोकना चाहिए और ऑयल स्टोन पर तेज करना चाहिए, जहाँ की लकड़ी की कील और आदि यहाँ पे काम में लाई जाए। या पेचकश की तरह काम में नहीं लाया जा सकता है। चल कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं चित्र में। उसके बाद हमारा हमारा 10वां टूल्स होता है वो था सुआ, यानी कि पोकर एक प्रकार की सूजा भी कह सकते हैं। जैसे गांव में लोग सूजा को जानते हैं, सुआ कह सकते हैं। ये सादी लकड़ी में सीधा पेच कसना बहुत कठिन होता है, जबकि थोड़ा सा भी छेद का निशान पहले ना हो और वह निशान सुआ से डाला जा सकता है। यह प्राय स्टील का बना होता है, मुख आगे तेज लेकिन वर्गाकार होता है। इसके जेब में कभी नहीं रखना चाहिए, ये अपने जेब में कभी नहीं रखना चाहिए और ना मेज पर इधर उधर, वहां से गिरकर कभी भी किसी के पैर में घाव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 11वां है गिमलेट क्या होता है? यह लकड़ी की चीजों में छेद करने के काम में आता है। गिमलेट के अलग अलग लंबाई, अलग अलग व्यास में होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है टूल्स नंबर 12 हैंड ड्रिल या हाथ से छेद करने वाली मशीन है। वायरिंग करने के लिए या लकड़ी के ब्लॉक या बोर्ड आदि में छेद करने के लिए काम में लाई जाती है। इन छेदों में VIR या PVC टाई आसानी से गुजारी जा सकती है। इसको सदा साफ रखें तथा गियर को ग्रीस देकर रखें। छेद करते समय ड्रिल बिट अच्छी तरह से कसा होना चाहिए और मशीन को सीधा रखना चाहिए, वरना जो ड्रिल मशीन है उसके बिट टूटने का डर रहता है। यह विद्युत से चलने वाली होती है। इसमें एक मोटर तथा गियर लगे होते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन कहते हैं। ये जो हमारा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा लगता है बिट और ये हमारा चलाने का जो हैंडल वगैरह ड्रिल मशीन, या हैंड ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर टूल्स से रिलेटेड बताएंगे। ये तो हमारा पार्ट 1 था, आपको कल पार्ट 2 के बारे में बताया जाएगा। चलिए फिर